फ्रेंड्स, मैं आशीष परीक्षा सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। तो चलिए बच्चों, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हिंदी स्पेशल बैच आपके लिए लाया गया है, जिसमें से आप पढ़ रहे हैं प्रत्यय उपसर्ग एवं वाक्य विचार। तो हम लोग आज 159 क्वेश्चन से लेकर के आगे पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है आपका, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? क्या है? आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? देखिए, ये यूपी SSC वीडियो एग्ज़ाम 2016 में आया हुआ है और जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी कहीं ना कहीं पूछे गए प्रश्न हैं आपके सामने। देखिए किस शब्द में, नहीं पहला क्वेश्चन से यानी 159 नंबर, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1। उसके बाद ने दिया है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, ओढ़ना। ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। उसके बाद में दिया है, जबकि इन तीनों में उपसर्ग है, ओढ़ना में क्या है? प्रत्यय है। निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। देखो, काम करो, नहीं, काम समाप्त करो और जाओ। देखिए, और जाओ यहाँ से दूसरा वाक्य जुड़ रहा है, इसलिए क्या है? संयुक्त वाक्य है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा। क्या कहा राम ने? राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा। मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है? यानी राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है? आपको बताना होगा। संज्ञा उपवाक्य है या विशेषण उपवाक्य है या क्रिया विशेषण उपवाक्य है या फिर क्रिया उपवाक्य है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा उपवाक्य होगा। काजू शब्द का संबंध किस भाषा से? काजू, काजू आपने खाया होगा ना, ये है पुर्तगाली भाषा। पुर्तगाली भाषा से भी क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं। तो काजू शब्द का संबंध किससे है? पुर्तगाली। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? क्या दिया है? कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं, ये पहचानना आपको। पैगंबर या फिर चेचक या फिर बेगम या फिर बारूद। तो चेचक, बेगम और बारूद ये तुर्की भाषा के हैं, लेकिन पैगंबर क्या है? ये तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। सुमित्रा में प्रत्यय होगा, प्रत्यय पूछ रहा है। आ होगा कि छोटा आ होगा या इत्रा होगा या त्रा होगा? तो सुमित्रा में आ क्या होगा? प्रत्यय होगा। उसके बाद में है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य क्या नहीं है? मिश्र वाक्य नहीं है। आपको बताना होगा, यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा। देखिए ये क्या है? संयुक्त वाक्य हो गया। यह वही बच्चा है जिसे बैल ने, यहाँ दूसरा वाक्य जुड़ रहा है। एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले। पूछा क्या जा रहा आपसे? कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? देखिए, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। क्या है? वरन ईमानदार भी है। ये क्या है आपका? इस संयुक्त वाक्य नहीं है। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है, ये दूसरा वाक्य जुड़ रहा है। तो ये क्या है? ये मिश्र वाक्य है। लेकिन ये क्या है? वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। ये क्या है आपका? ये मिश्र वाक्य नहीं है। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें उपसर्ग होगा बहिर। ठीक, आपको ध्यान में रखना ऑप्शन नंबर बी। किस शब्द में क्या दिया है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं, ये बताना आपको। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओढ़ना। निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? आज, लड़का, इधर, परंतु। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लड़का। अब अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चुगलखोर। संकर शब्द बताया गया आपको। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो क्या प्रत्यय होगा? आवत। कहावत में आवत प्रत्यय है। प्रा उपसर्ग का अर्थ है क्या है? प्रामिस होता है उल्टा,
तो प्रा उपसर्ग का अर्थ उल्टा होगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है। मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ। उसने खाना खाया और सो गया। उसने खाना खाया और सो गया, ये क्या है? मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य नहीं है। नहीं नहीं नहीं, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। और यानी दूसरा वाक्य आ गया आपका, एक वाक्य समाप्त हो, दूसरा वाक्य है, क्या होगा? संयुक्त वाक्य। यही आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वाक्य। उसने खाया और उसने खाना खाया और सो गया। इनमें से क्या उपसर्ग नहीं है आपको बताना है। प्रत उपसर्ग है, ठीक, चिर उपसर्ग है और आ उपसर्ग है, लेकिन इका क्या है? प्रत्यय है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित कीजिए। ये बड़ों से आदरपूर्वक बात करनी चाहिए। पानी कल से बरस रहा है। रात को कम खाना चाहिए। चिड़िया को बाहर मारे जाने का डर है। तो सही उत्तर होगा रात को कम खाना चाहिए। ये क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? सही उत्तर होगा कर्तवाच्य, यानी ऑप्शन नंबर ये। निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है, ये बताना आपको। मेरे आते ही वर्षा होने लगी। उसने घर जाने के बाद वर्षा होने लगी। उसके घर जाने के बाद वर्षा होने लगी। वह घर से निकला और वर्षा होने लगी। ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेरे आते ही वर्षा होने लगी। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह वाक्य उदाहरण है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य। अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। अत्याचार में अति उपसर्ग होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला है, अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आ, यानी अजा। जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। इस वाक्य का सरल वाक्य होगा। सरल वाक्य आपसे पूछा जा रहा है। जो कवि होते हैं वे लोकप्रिय होते हैं, यानी दूसरा वाक्य जुड़ रहा है, सरल वाक्य है नहीं। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। कवि लोकप्रिय होते हैं और सम्मान और लग गया है, यानी ये क्या है? सरल वाक्य नहीं है, साधारण वाक्य नहीं है। फिर कवि लोकप्रिय होते हैं इसलिए, यहाँ इसलिए लग गया और लग गया, वह दूसरा वाक्य जुड़ रहा है। इसलिए साफ साफ पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, यही क्या है? सरल वाक्य है। उसके बाद में आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताएं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिश्र वाक्य। आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है, ये क्या है? मिश्र वाक्य है। निम्न में योग रूढ़ शब्द क्या है? जब दोनों का सार्थक अर्थ निकले तोड़ने के बाद में तो क्या होगा? आपका योग रूढ़ होगा। जैसे दूध वाला, दूध अलग कीजिए, वाला अलग कीजिए, यानी दूध देने वाला क्या होता है? दूध वाला होता है। दोनों का अर्थ निकल रहा है, वो भी सार्थक, इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। पंकज जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? पंकज और जलज ये क्या हैं? ये आपके योग रूढ़ हैं। ये क्या है? योग रूढ़। आप समझिए सीधा सीधा बहुव्रीहि जो समास होता है वो योग रूढ़ शब्द का उदाहरण होता है। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? बहुत सरल, यानी जिसको तोड़ने पर सार्थक अर्थ ना निकल करके आए वही आपका क्या है? रूढ़ है। तो कमल, इसको तोड़िए, सार्थक अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा कमल। पंकज, जलज और विद्यालय ये सब क्या है? विद्यालय क्या आपका? योग रूढ़। पंकज और जलज क्या है? नहीं, विद्यालय आपका यौगिक है और पंकज और जलज ये क्या है? योग रूढ़ है। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? यानी प्रत, ऑप्शन नंबर बी, प्रत। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? अक, यानी ऑप्शन नंबर सी, बैठक में अक प्रत्यय होगा। पानी ना बरसता तो धान सूख जाता, किस प्रकार का वाक्य है? सही उत्तर होगा संकेतवाचक। यहाँ संकेत हो रहा, इशारा। संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सम। निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वार्षिक।
उसके बाद में अगला है आपका शायद पिताजी आ जाएं, किस प्रकार का वाक्य है? सही उत्तर होगा संदेहार्थक, ऑप्शन नंबर बी। उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। क्या उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। ये क्या है? ये क्या है? उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से क्या है? तो की लगा है, देखिए यहाँ उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, इसलिए क्या है? मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर ए। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 प्रकार के। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है। रूढ़ क्या है? रूढ़ शब्द वो है कि जो तोड़ने पर कोई सार्थक अर्थ ना निकले, वो रूढ़ है। लेकिन विज्ञान ऐसा नहीं है, इसलिए दिन आँख घोड़ा क्या है? रूढ़ है। योग रूढ़ शब्दों की पहचान करें। योग रूढ़ मतलब क्या होता है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण क्या है? पीताम्बर। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। और सामाजिक क्या है? यौगिक है। और मुँह और घर क्या है? ये रूढ़ शब्द है। विकल्प में दिए हुए शब्दों में से किस शब्द का तद्विकरण नहीं हुआ है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हॉस्पिटल। कौन सा शब्द अरबी नहीं है? तो सही उत्तर होगा कमीना, जबकि किस्मत, इजलास और कातिल ये अरबी हैं। कौन सा शब्द फारसी नहीं, ये पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हॉक। तुर्की शब्द नहीं है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अजब। शब्द शक्ति के प्रकार नहीं है। तो क्या नहीं है? शब्द शक्ति के प्रकार। अविदा, लक्षणा और व्यंजना, ये तीनों क्या है? शब्द शक्ति के प्रकार हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तत्सम। ये शब्द शक्ति के प्रकार नहीं है। तो बस बच्चों, आज इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।